बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हमारे पास एक डाटा है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो डाटे को अरेंज करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, सारे एक डाटे को सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी, 32 है। 32 के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी जी 36, उसके बाद फिर 36 के बाद वैल्यूज़ आएगी जी 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जी। हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू से जो है वो मीडियन को फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास वैल्यूज़ हैं 9। मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1 ओवर टूथ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब n क्या है जी, n हमारे पास ये है 9, 9+1 ओवर 2, ये 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करके हमारे पास 5th। ये हमारे पास वैल्यूज़ बता रहा है, क्योंकि मीडियन होता है मेजरमेंट्स ऑफ लोकेशंस। ये हमें वैल्यूज़ बता रहा है कि 5th वैल्यूज़ डाटे के अंदर जो मौजूद है वो हमारा मीडियन कहलाएगा, जबकि ये 5 जो है ये हमारा मीडियन नहीं है। हमारा मीडियन क्या होगा, इस डाटे की 5th वैल्यूज़। अब काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा जी, 39। मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39, बिकॉज द 5th वैल्यूज़ ऑफ द डाटा। इस डाटे की जो है वो 5वीं वैल्यूज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। ये तो थी हमारे पास ओड वैल्यूज़। अब इसी तरह से हम एक और डाटा लेते हैं जिसमें हम जो है इवन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, तो वो उसके साथ ही करते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास होगी इसमें, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, जैसे मीडियन है, ये डाटे को, ये भी मीडियन की ये टाइप है, ये डाटे को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि जो क्वांटाइल्स है वो डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस वजह से जो क्वांटाइल्स है ये हम 3 निकालते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। कैसे निकालेंगे जी, इसका फार्मूला है जी, जनरल फार्मूला QI इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I n+1 ओवर 4th आइटम्स। I स्टैंड फॉर 1 2 3। कौन सा क्वार्टाइल्स निकालना है हमने, जैसे यहाँ पर Q1 निकालेंगे तो Q1 बाई I की जगह पे 1 पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ 1 इंटू n कितना जी, हमारे पास 9 है, 9+1 ओवर 4th आइटम्स। तो 9+1 10, 10 डिवाइडिंग बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो Q1 हमारे पास, अब ये कहता है 2.5, इट्स मीन के सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ की जो मिड वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, Q1 कहलाएगा। हमने इसको कैसे फाइंड करना है जी, इसके लिए देखें जी, Q1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 2, हमने लिखना है जी सेकंड वैल्यू प्लस उसके बाद पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू क्या लिखेंगे जी, 0.5। अब सेकंड के बाद कौन सी वैल्यूज आती है जी, थर्ड वैल्यूज आती है, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड वैल्यूज माइनस सेकंड वैल्यूज। सबसे पहले पॉइंट से पहले वाली सेकंड वैल्यू प्लस पॉइंट्स के बाद जो 0.5 है वो हमने लिख देना है, और उसके बाद ये जो थर्ड और सेकंड वैल्यू का कुछ डिफरेंस है वो हमने लिख देना है। अब सेकंड वैल्यू डाटे की क्या है जी, हमारे पास जो डाटा गिवन था, तो ये अरेंजिंग डाटा होना चाहिए, तो 1 और 2 36 प्लस 0.5, थर्ड वैल्यू भी क्या है जी हमारे पास 36 है,
तो 36 माइनस 36, इन दोनों का डिफरेंस वैसे 0 हो गया, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, Q1 इज़ इक्वल टू 36। इसके बाद हम Q2, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो Q2 है सेकंड क्वार्टाइल, ये हमारे पास मीडियन के इक्वल होता है। देन हम निकालते हैं जी Q3। Q3 फाइंड करने के लिए हमारे पास I की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ I है, यहाँ पे 3 पुट हो जाएगा। n कितना जी, हमारे पास 9 है, 9 + 1 डिवाइडिंग बाय 4th आइटम्स। 9 + 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 डिवाइडिंग बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7.5। तो यहाँ से हमें ये बता रहे हैं जी 7.5, इट्स मीन 7 एंड 8 वैल्यूज़ का जो मिड वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे जी, Q3 इज़ इक्वल टू 7th वैल्यू प्लस 0.5 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। अब इस डाटे की जो 7 वैल्यू वो कौन सी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 45 एंड 46। अब क्या करेंगे जी, हम 45 प्लस 0.5 46 माइनस 45, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 45 प्लस 0.5 इंटू 1, आंसर यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 45.5। इसका क्या आंसर आ जाएगा जी, Q3 का। ये Q1 का आ जाएगा और ये हमारे पास किसका आ गया जी, आंसर मीडियन का। इसी तरीके के मुताबिक आपने जो Q2 है सेकंड क्वार्टाइल, ये खुद फाइंड करना है। क्वार्टाइल्स निकालने के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है क्वार्टाइल्स डेविएशन। ये सिर्फ फार्मूले के ऊपर चलती है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास इक्वल होती है जी Q3 माइनस Q1 डिवाइडिंग बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडिंग बाय 2, इट्स अ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले हमने यहाँ से Q1 और Q3 जो है वो फाइंड किए हुए हैं। Q1 की वैल्यू है जी हमारे पास 36, Q3 की वैल्यू है जी हमारे पास 45.5। अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे 45.5 माइनस 36 डिवाइडिंग बाय 2। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा जी 9.5। 9.5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.75। ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशंस जो है वो निकल आएगी। इसके बाद हमारे पास होता है एक फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये इक्वल होता है जी Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। यहाँ पे मैं Q3 की भी वैल्यू लिख देता हूँ 45.5, Q1 की वैल्यू थी हमारे पास 36। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ पुटिंग करेंगे 45.5 माइनस 36 डिवाइडिंग बाय 45.5 प्लस 36। ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 9.5 डिवाइडिंग बाय 81.5। 81.5। अब इसके बाद हमारे पास
अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास आंसर होगा जी 9.5 डिवाइडिंग बाय 81.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1165 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरह से हमारे पास क्वांटाइल्स के बाद एक चीज़ आती है डिफाइल्स और एक आती है परसेंटाइल्स। जब हम डिफाइल्स को सॉल्व करते हैं तो डिफाइल्स को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडिंग बाय 10 करते हैं। तो जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है डिफाइल्स का वो इस तरह से आ जाएगा, DI इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I n+1 over 10th। वैल्यू ऑफ I n+1 over 10 ये हमारे पास डिफाइल्स का फार्मूला होगा। इसी तरह से ही हमारे पास डाटा रेंज होगा। यहाँ पर जो I है ये सॉल्व करता है 1 2 एंड सो 9 को। जो भी डिफाइल्स हमने फाइंड करना होगा, जैसे D3 है तो हम D3 लिख देंगे। इस तरह से द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 9+1 डिवाइडिंग बाय 10, हम यही डाटा अभी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो 9+1 10 30, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास डाटे की वो डिफाइल D3 हो जाएगा। D3 हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 36। डाटे को देखते हुए हमने इसको फाइंड कर लेना है। डिफाइल के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है परसेंटाइल। ये भी इसका जो जनरल फॉर्मूला PI इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I n+1 over 100 आइटम्स। तो I स्टैंड फॉर 1 2 एंड सो ऑन 99 तक, यानी कौन सा परसेंटाइल्स हमने निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम निकालते हैं जी P87, तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ 87 एन कितना था हमारे पास 9 था, +1 डिवाइडिंग बाय 100 आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये फार्मूला सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 8.70। अब इसका क्या मतलब है कि 8 और 9th वैल्यूज़ की जो 70% वैल्यूज़ हैं वो परसेंटाइल्स हैं। इसको कैसे लिखेंगे जी, हम सबसे पहले वो उसी तरीके के मुताबिक जब हमने क्वार्टाइल्स लिखे थे, 8 वैल्यूज़ प्लस 0.7 इंटू डिफरेंस बिटवीन 9th वैल्यूज़ माइनस 8 वैल्यूज़। अब हम अपने उसी डाटे के ऊपर वापस जाते हैं जो कि आपको लिखवाया गया था। अब हमारे पास है जी A1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू हमारे पास क्या है 46 और 9 वैल्यू क्या है जी 48। हम क्या करेंगे जी 46 प्लस 0.7 48 माइनस 46, तो ये क्या हो जाएगा जी 46 प्लस 0.7 इंटू 2, कैलकुलेट करेंगे तो ये 46 प्लस 1.4 और ये हो जाएगा 47.4। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो परसेंटाइज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। P87 मैंने फाइंड किया है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए P37 और P62 है वो फाइंड करेंगे। इसी तरह से जो डिफाइल्स हैं ये मैंने D3 जो था वो फाइंड किया था। अब आप लोगों ने इसके लिए मज़ीद जो है वो D7 को फाइंड कीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। डिफाइल, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, ये सारी फाइंड करने हमारे पास एक चीज़ आती है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या चीज़ होती है, मीन डेविएशन हमारे पास इज इक्वल टू समेशन
एक्स माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडिंग बाय एन। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्स बार जो था वो फाइंड करने का मेथड बताया था। क्या फार्मूला था जी? समेशन एक्स ओवर एन। हमारे पास वही डाटा है, हम उसी डाटे को रिपीट करते हैं। इस डाटे के मुताबिक हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था 40। अब मैंने आपको जो फार्मूला लिखवाया था वो था x माइनस एक्स बार डिवाइडिंग बाय n। तो x आपको पता है कि वो वैल्यूज़ जो हमने टोटल करके मीन निकाला था, अब उसमें से हमने मीन की वैल्यूज़ को क्या करना है? माइनस करना है, और माइनस करने के बाद मॉड यूज़ करना है। मॉड क्या होता है जी? मॉड हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओनली नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी? चेंज होगी। अब हम क्या करेंगे जी? यही हमारे पास डाटा है, जबकि मीन हमारे पास क्या था? 40 था। इस 40 को हम क्या करेंगे जी? एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से इसको माइनस करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार 45 माइनस 40 आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 5 का आ जाएगा। 32 माइनस 40 ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास -8 हो जाएगा। 37 माइनस 40 ये हमारे पास हो जाएगा जी -3 एंड सो ऑन। हम चलते जाएंगे, हमारे पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और कुछ हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो हमने क्या करना है? इन तमाम वैल्यूज़ का मॉड ले लेना है। मैंने आपको पहले बताया कि मॉड क्या होता है कि जो नेगेटिव है उसको सिर्फ पॉजिटिव में चेंज करेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेंगी। तो -8 8 में हो जाएगा, ये 3, ये 6, ये 1, ये 4, ये 1, ये 8 और ये 4। हमारे पास टोटल जो है वो आंसर बन जाएगा 40। अब ये किसके इक्वल है जी? x माइनस एक्स बार। हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समेशन x माइनस एक्स बार 40 डिवाइडिंग बाय 9। तो 40 डिवाइडिंग बाय 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4.44। इसी तरह से हमने मीन डेविएशन के बाद हम एक चीज़ फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये हमारे पास इक्वल होगी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडिंग बाय मीन। मीन डेविएशन का आंसर आपने ये निकाला हुआ है 4.44, और मीन का आंसर है जी हमारे पास 40। हम क्या करेंगे? इस 40 को डिवाइड में कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.111 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा ये कंप्लीट है। इसके लिए आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, वो आप लोगों ने असाइनमेंट के लिए तैयार करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जी ओनली अनग्रुप डाटे के लिए। पेज नंबर है जी आपका बुक का 80 सॉरी। क्वेश्चन नंबर है जी 3.17, 3.18। इन दोनों क्वेश्चनों से आप लोगों ने तमाम चीज़ें जिसमें मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।